नित नव सुख आनंद से बढ़ता ही जा रहा है। दिन दिन आनंद दोगुना होता है अयोध्या में। सुख आनंद उत्सव यह बराबर चलते ही रहते हैं और उस आनंद में सारे नगर के नर नारी तो आनंदित ही हैं और भक्तों माताओं को तो कहा नहीं जा सकता कितना आनंद है और कितना सुख है जिसके घर में साक्षात मां भगवती वधू रूप में विराजमान हो और साक्षात भगवान जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबका हृदय में निवास करने वाले वो परब्रह्म परमात्मा श्री राम जिसके पुत्र हों। भक्तों इस तरह से मुनिराज भी बड़े आनंदित हैं, उत्सव देखते ही रहते हैं, बराबर होता ही रहता है, वहां आनंद लेते रहते हैं। भक्तों विश्वामित्र जी और विश्वामित्र जी बड़े आनंदित रहते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस तरह से मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है, इसलिए अपने घर के अपने आश्रम की याद आई कि मुझे अपने आश्रम पर चलना चाहिए। इसलिए विदा मांगने लगे कि हे राम अब हम भी अपने आश्रम को वापस जाएंगे। राम जी ने कहा कि हे महामुनि, हे प्रभु, आपकी ही अनुग्रह से तो आज हम सनाथ हुए हैं, सब कुछ हमारे पास है। आपकी ही अनुग्रह थी जो धनुष तोड़ा, आपकी ही अनुग्रह से विवाह हुआ है, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। बंदहु गुरु पद पदुम परागा सरस सुभाष सरस संरागा। नर रूप में परमात्मा होता है गुरु, इसलिए ही गुरुदेव आप कुछ दिन और निवास करो। राजा ने सुना कि विश्वामित्र मुनि जाना चाहते हैं, उन्होंने भी बड़ी विनय किया, प्रार्थना की, निवास भी बड़ी प्रार्थना किया, लेकिन महामुनि ने विचार कर लिया कि अब जाना है क्योंकि बहुत समय हो गया और इस तरह से एक संत को किसी गृहस्थ के यहाँ इतने दिनों तक निवास करना अनुचित। जो विरक्त है उसे आश्रम में ही अपने निवास करना उचित है। इतना समय तो बहुत हो गया। बहुत कहने पर किसी का मन तो था नहीं कि जाए, क्योंकि कौन चाहता है, क्योंकि विश्वामित्र ना होते तो ये सब कार्य कैसे होता, माध्यम तो यही बने। अगर मांगते ना ले ना जाते तो सीता स्वयंवर में राम जी का कारण क्यों जाते, और जाते ना तो आज ये आनंद प्राप्त क्यों होता जो आज उत्सव चल रहा है। इसलिए सब उनके कृतज्ञ हैं और सब के सब उन्हें रोकना चाहते हैं, लेकिन बाद में विदा लेकर सबसे चल पड़े। और इस तरह से वामदेवादि ने गाधि सुत अर्थात विश्वामित्र जी की खूब कथा भी बखाना और प्रशंसा भी किया, और इस तरह से सबको आशीर्वाद देते हुए वो अपने आश्रम चले जाते हैं। अब यहां जो है प्रभु के विवाह का उत्साह और उत्सव ये मिटना ही नहीं चाहता है, बराबर चल ही रहा है। अरे प्रभु विवाह जस भयहु उछाहु, अरे प्रभु विवाह जस भयहु उछाहु, सकहि न बरने गिरा आहि राजू, सकहि न बरने गिरा आहि राजू। जब से राम जाहि घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई, नित नव मंगल मोद बधाई, नित नव मंगल मोद बधाई। जब से राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए।
नित नए नए मंगल हो रहे हैं और खूब उत्सव हो रहे हैं। अयोध्या बड़े सुख पूर्वक से इस आनंद को देखती है और घर घर यह आनंद हो रहा है। इस तरह से सुख पूर्वक बहुत समय बीत गया। सब परमानंद में डूबे हुए हैं और सब के सब सुख पूर्वक अयोध्या में निवास कर रहे हैं। भगवान अपने महल में अपनी पत्नियों के साथ सभी भाई एवं भगवान राम सुख पूर्वक निवास कर रहे हैं। राजा दशरथ भी अपने राजकाज को अच्छे से देखते हैं और सुख पूर्वक निवास कर रहे हैं। कहीं भी कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आनंद और सुख के सिवा और कुछ नहीं। लेकिन इस संसार में सदा सुख रहे तब तो। ये संसार ही ऐसा है भक्तों कि सदा सुख नहीं रहता। अगर दिन है तो रात भी आएगी और रात है तो दिन भी होगा। दो से दुनिया बनी है इसका, इसलिए इसका नाम जो है दुनिया है। इसमें कोई सार नहीं है, शून्य सार है संसार। ये स्वप्न की भांति है। जैसे स्वप्न में हम सब कुछ देखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, जागने पर वैसा नहीं होता। प्यारे भक्तों, वही स्थिति है इस दिवा स्वप्न की, अर्थात जागृति अवस्था में भी यह दिवा स्वप्न कहलाता है। ये सदैव एक जैसा नहीं होता। यहां भी पहले हमारे जैसे बहुत से आए और चले भी गए स्वप्न की भांति। जो नाम लेते हो उनकी कहानियां है, बाकी वो ना है। हम सभी जाएंगे, हमारे बाद भी कोई आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्थिर नहीं है दुनिया, ये संसार स्थिर नहीं है और यहाँ सदा रहना किसी को नहीं है। यही की खेला है भगवान का। ये स्वप्न की भांति है। योगी जन जानते हैं सिर्फ इस बात को कि परमात्मा ही सर्वत्र है और सर्वस्व है और एक रस है। वो ना आता है ना जाता है, जो उनको प्राप्त कर लेता है वो भी अजर अमर हो जाता है। इसी तरह से सत्यता तो वही जानता है। और मोहनिसा सब और सोनिहार देख स्वप्न अनेक प्रकार। सभी मोहनिशा में मोह रूपी रात्रि में सो रहा है संसार। इसमें जागता कौन है? जो आंखों से देखने को जागना नहीं कहते हैं। जागना यज्ञ का काम है, जगाना ये जगाती है। जगाने का मतलब क्या हुआ कि चार चीज जानते हो। केवल सोना और जागना, ये दोनों की सच्चाई क्या है? हम तो केवल विषय वासना, भूख है, निद्रा है, मैथुन है? आहार, भय, निद्रा और मैथुन आदि चार चीजों में ही तो हम रह जाते हैं, जो कि पशु पक्षी योनियों में मिला। लेकिन पांचवा क्या है? परब्रह्म परमात्मा जिसने हमको बनाकर भेजा है। अगर देखा जाए तो ये दुनिया को बनाने वाला कौन है? जहां हम बैठे हैं इसको किसने बनाया? क्योंकि बहुत लोग आए और चले गए, लेकिन ये ऐसे है। अनेक तारे हैं, अनेक जो है तारे आकाश में है, चंद्रमा है, सूर्य है। ये किसने बनाया? और उसके बाद इस आकाश का अंत कहां है? आखिर वो परमात्मा कितना अनंत होगा जिसका ये संसार समझ में नहीं आता। इतना अनंत है कि हम चलते रहे, जाते रहे, पूरी जिंदगी उड़ते रहे, लेकिन था नहीं मिलेगा। तो यही जग जामिन और जाग ही जोगी परमार्थे प्रपंच जोगी। यही जिग जामिन, यही जिग जामिन, जाग है जोगी।
योगी और परमारथी प्रपंच वियोगी, जिसने उस सत्य परमात्मा को जान लिया इस मिथ्या संसार से हटकर, वही सत्य में जाग गया, और जो जागा है वही जगा सकता है। जो गुरु स्वयं जाग चुका है, जिसने परमात्मा का दर्शन किया, वही करवा सकता है। बाकी तुम्हारा टिकट लिए बहुत लोग कि नहीं दर्शन करवा देंगे, खुद ही नहीं देखे तुम्हें कैसे करवा देंगे भाई? खुद रास्ता नहीं जानते तुमको कैसे ले जाएंगे? ये तो कोई झूठी बातें हुई, दिलासा देना हुआ, फंसाना हुआ। जिसने अपने को नहीं जाना तो परमात्मा को क्या जानेगा? पहले ये जानो कि ये आत्मा क्या है। निकल जाती है शरीर से और जन्म होता है, तब भी कोई जान नहीं पाते बन के कहां से आ गई, और मर के कोई जाता है तो भी कोई नहीं जान पाता। ये आत्मा भी अजर अमर है, ये भी नहीं मरती, लेकिन शरीर तो धारण करती है। इधर उधर क्यों धारण करती है? मैं अरमोर तोर तय माया के चक्कर में, मैं मोर तोर तय माया, जेहि बस की नहीं जीव निकाया। इसलिए ज्ञान मान जहां एक भुनाई, और देखो ब्रह्म रूप सब माही, ओ देखो ब्रह्म रूप सब माही, देखो ब्रह्म रूप सब माही। क्योंकि जब स्वयं कथा सुनाया, परीक्षित का उद्धार किया सुखदेव मुनि ने, भाई उनकी कथा से उनका उद्धार हुआ। उस समय गीता राजाओं ने कहा, कुछ राजाओं ने कि भाई सुखदेव महाराज ने कथा कही और मुक्ति हो गई, चलो हम भी अपने पुरोहितों से पूछता हूं। एक राजा गया और अपने पुरोहित से पूछने लगे, वो पुरोहित महाराज से कि महाराज मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उन्होंने कहा मुक्ति मिल जाएगी महाराज, बहुत सरल है। बोले कैसे? बोले कि तुम भागवत सुन डालो, भागवत सुन डालो, मुक्ति हो जाएगी। जब इस तरह से पुरोहितों ने कहा, तब राजा ने कहा ठीक है, जो जो नियम हो बताओ, हम करेंगे, सुन डालेंगे, लेकिन उससे क्या होगा? बोले विमान उतरेगा, उस पर बैठ कर जाओगे, मुक्त हो जाओगे, विमान तुम्हारे लिए आएगा। भाई एक हफ्ता भागवत चली, लेकिन कोई विमान नहीं उतरा, ना कोई गांठ फटी, जैसे कि धुंधकारी के समय फटी थी 7 गांठ, वो भी कोई जुगाड़ नहीं बना, धुंधकारी भी गाड़ा था। राजा सोच में पड़ गया, बोला कि जो है पुरोहितों तुमको फांसी दे देंगे, तुमने तो 1 हफ्ते हमको भूखे दुखे रख के परेशान कर लिया और कुछ भी ना हुआ। बोले महाराज कलयुग है, हो सकता है तिगुना काम करे पड़े, इसलिए पहले दुगने से देखते हैं, 14 दिन के काम करो। 7 दिन और बढ़ा दिए। राजा ने कहा बड़ा मुसीबत, 7 दिन वैसे मरे, अब 7 दिन और चले, फिर भूखे रहे और भागवत सुने। चलो ठीक है भाई सुन लेता हूं, लेकिन अब ना हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। सुनाए लेकिन फिर भी ना तो एक गांठ फटी बांस की, और ना जो है विमान ही उतरा। तब राजा बड़े क्रोध में आ गया। उन्होंने कहा हमारा तीसरी बार में हो सकता है। राजा ने कहा भाई जहां 2 बार इतना परिश्रम किए, तीसरी भी कर ले। तीसरी बार में किया, फिर भी ना हुआ। तब राजा ने कहा सबको फांसी दे दो। पुरोहितों ने कहा महाराज मेरा दोष नहीं है। बोले दोष तब किसका है? सुखदेव मुनि ने ही तो कहा है, भागवत में लिखा है। सुखदेव मुनि ने ही तो भागवत में लिखा है कि 7 दिन भागवत सुन लो मुक्त हो जाओ। तो उन्होंने झूठ बोला कि हम झूठ बोले? वो लिखे, हमारा कोई दोष नहीं है, फांसी तो उनको होनी चाहिए। राजा ने कहा भाई मुनि को बुलाया जाए। इस समय भी महामुनि विराजमान है, क्योंकि अभी वो स्वयं परधाम ना गए, स्वयं गोलोक ना गए हैं, अभी तो हैं ही। उनके आश्रम पर जाकर बुला के लाओ। अब भाई जब सब सिपाही पहुंचे और बोले कि ऐसा है कि महाराज ने बुलवाया है,
बोले कारण बताओ। बोले कारण क्या है, इसी बात है, सिपाहियों ने सब बता भी दिया। मुनि मुस्कुराए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वैसे तो मैं ना आता, क्योंकि किसी सिपाही और राजा के बुलाने से मैं कहीं नहीं जाता, मैं संत हूं, मेरी अपनी इच्छा से जाता हूं, केवल मेरा भगवान आदेश करे वही करता हूं, लेकिन अब तो चलना पड़ेगा शिक्षा के लिए। राज दरबार में पहुंच जाते सुखदेव मुनि बोले महाराज बोलो क्या है, क्यों बुलाया गया मुझे। उन्होंने कहा देखिए महामुनि सुखदेव जी महाराज, आपने भागवत में गलत लिख दिया है, अर्थात गलत कथा सुनाई है, और आपके पिता व्यास ने गलत लिख दिया है। क्या लिखा, 7 दिन भागवत सुनने से मुक्ति हो जाएगी लिखा। और ऐसा क्यों ना हुआ, मैं सात्री के 21 दिन सुना, तिगुना मैंने काम किया, फिर भी कुछ ना हुआ। सुखदेव मुनि मुस्कुराने लगे, उन्होंने कहा देखो भाई, हर चीज का कारण होता है। अगर तुम राजा हो लेकिन नाराज मत होना, मैं जैसा करूं वैसा स्वीकार कर लेना, किसी का विरोध मत करना, तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर मुझे समझा सको तो जैसा कहो वैसा मैं करने को तैयार हूं। तब जो है तत्काल जो सुखदेव मुनि ने कहा सिपाहियों से कि इन दोनों को बांध दो, इसको राजा को और पुरोहित को, दोनों को बांध दो रस्सी से, एक एक खंभे में दोनों को बांधो। राजा घबराए, बंधुआ काहे रहा, लेकिन बांध दिए गए। भाई उनका आज्ञा भी दे चुके थे, जो करोगे वो सब स्वीकार है। सिपाहियों ने कहा महाराज, बोले हाँ सुखदेव मुनि ही कह रहे हैं तो मान दो, देखो तो क्यों बंधवा रहे। अब वो बंध गए, पुरोहित बंध गए, पुरोहित भी घबराया कि मुझे क्यों बांध दिया गया। अब सुखदेव मुनि ने कहा काम करो, हे राजन तुम खोल दो इनको, जाकर अपने पुरोहित को खोल दो। उन्होंने कहा खोल दूं, अरे मैं खुद बंधा हूं, उनको कैसे खोलूं। उधर बोले पुरोहित जी तुम जाके खोल दो राजा जी को, राजा साहब को तुम ही खोल दो। पुरोहित ने कहा जब मैं खुद बंधा हूं, मेरे हाथ बंधे, मैं कैसे खोल दूं। बोले बस यही उत्तर है, जो खुद नहीं मुक्त हुआ वो दूसरे मुक्ति कैसे दे पाएगा भैया। जो खुला है वही खोल सकता है, जो देखा है वही दिखा सकता है, जो जागा है वही जगा सकता है, जो पाया है वही दिला सकता है। इसलिए भागवत एक विरक्त मुनि के सुनने से ही उद्धार होता है, और कामना वासना से युक्त व्यक्ति बैठकर बहुत बातें, कोई मतलब थोड़ी निकलना है उसको। गंगा जल से दारू बना दी जाए तो का गंगा जल थोड़ी रहेगा है? लेकिन वही दारू गंगा जल में फेंक दो तो गंगा थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो कथावाच की भी आचरण विचार से युक्त जो होता है, जो संत सदगुरु सुनाता है, हर प्रकार से त्याग से युक्त होता है, उसकी कथा सुनने से ही आपका उद्धार और कल्याण भी हो सकता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भक्तों आगे की कथा गुरु चरण की वंदना करते हुए तुलसी बाबा बढ़ाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा, बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि।